तो हेलो भाई लोग, आप सबका वेलकम है आर्सन वर्स के एक और न्यू वीडियो में, जहां आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं किंग थॉर कॉमिक का इशू नंबर 2, जिसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नेक्रोसोर्ड की पावर्स मिलने के बाद लोकी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और सीधा थोर को मारने के लिए एस्गार्ड पर अटैक कर देता है, जहां हमें उन दोनों के बीच एक ऑसम फाइट देखने को मिलती है जिसमें थोर बुरी तरह से हार रहा था क्योंकि लोकी नेक्रोसोर्ड की हेल्प से थोर के सारे अटैक्स को इजिली ब्लॉक कर रहा था और उसे ओवर पावर कर रहा था। लेकिन तभी थोर को एक यूनिक आइडिया आता है और वो लोकी को मारने के लिए उसे सन में फेंक देता है, लेकिन थोर का प्लान उल्टा उसी पर भारी पड़ जाता है क्योंकि लोकी नेक्रोसोर्ड की हेल्प से इतना पावरफुल हो चुका था कि वो सन को अपनी डार्कनेस से मार देता है और उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके थोर को न्यूली मिडगार्ड पर फेंक देता है। जहाँ लोकी थोर को जैसे ही मारने वाला होता है तभी पीछे से कोई लोकी के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे लोकी घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि लोकी पर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि गोर द गॉड बुचर है। अब आगे तो मिडगार्ड पर गोर द गॉड बुचर को जिंदा देखकर थोर को एक बहुत बड़ा शौक लगता है और वो जोर से चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो मर चुके थे। जिसके जवाब में गोर कहता है, क्या सच में मैं मर गया था? जिस पर थोर बोलता है कि मैंने खुद तुम्हारी बिना सर वाली बॉडी को राख में बदलते हुए देखा था और उसी के साथ मैंने उस पूरे प्लेनेट को ब्लैक होल में फेंक दिया था, फिर भी तुम जिंदा कैसे हो? जिस पर गोर जवाब देता है कि हाँ, तुमने जरूर फेंका था, लेकिन मेरे वेपन ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड के साथ है जो कि मेरे साथ पिछले हजारों सालों से जुड़ा हुआ है, जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मेरी मौत के दौरान भी। और जैसे ही मेरा वेपन वापस आया तो मैं भी वापस आ गया। क्या तुम्हें पता है इतने सालों तक नेक्रो प्रिजन में ट्रैप्ड मैं क्या कर रहा था? मैं वहाँ हंस रहा था कि आखिरकार गोर को शांति का पता चलेगा जब उसे बिना देवताओं की दुनिया देखने को मिलेगी। और ऐसा बोलते ही वो थोर पर एक एक करके बहुत सारे अटैक करता है और उसे एक क्रॉस पर बांध देता है। जिसके बाद वो जाता है लोकी के पास और उससे पूछता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है ना, द ऑलमाइटी गॉड ऑफ एंटी एग्जाइम, आज तुम्हारे पास मेरे लिए कौन सा झूठ है, सच्चाई के कातिल? जिस पर घायल लोकी कहता है कि आज कोई झूठ नहीं है गोर, बल्कि उसकी जगह मैं तुम्हें कुछ स्पेशल देना चाहता हूँ। ये लो, नेक्रोसवॉर्ड की सारी पावर्स ले लो और जो काम तुमने शुरू किया था उसे खत्म करो। जिस पर क्रॉस पर बंधा हुआ थोर दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, लोकी तुम दिमाग से पैदल, वो तुम्हें मार देगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो सब कुछ खत्म नहीं कर देता। जिस पर गोर बोलता है, मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड थोर जो कुछ तुम अपने भाई को बता रहे हो वो पहले से नहीं जानता है। तभी को लोकी से कहता है कि सिर्फ हम बुचर्स के बीच ये बहुत मुश्किल होता है ना, जब तुम दूसरों से और खुद से नफरत करते हो लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा करना पड़ता है। जिस पर लोकी कहता है, हमने कितने लोगों को मारा और हम में से कौन ज्यादा पापी है इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, अब तुम ये पत्थर लो और अपना काम पूरा करो। जिस पर गोर कहता है कि वो तो मैं कब का ले चुका हूँ और ऐसा बोलते ही वो उसी पत्थर को लोकी के हाथ में मार देता है और लोकी को भी थोर के साथ क्रॉस पर बांध देता है और थोर से पूछता है कि क्या तुम जानते हो लॉर्ड थोर, तुम्हारा भाई मुझे वापस क्यों लाया? तुमसे इतने सालों की नफरत के बाद भी उसे यकीन नहीं था कि वो तुम्हें मार पाएगा। तुम्हारा भाई अंदर से कमजोर इंसान है थोर, तो तुम बताओ तुम अंदर से क्या हो? गॉड ऑफ थंडर, हम भी तो देखें। जिस पर थोर गुस्से से कहता है, हाँ जरूर। और ऐसा बोलते ही वो गोर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक करता है और अपने आप को क्रॉस से आजाद कर लेता है और लोकी से कहता है कि तुम बेवकूफ, नीचे आओ, मैंने गोर को बहुत दूर फेंक दिया है, अगर हम साथ लड़े तो हम उसे मार सकते हैं। जिसके जवाब में लोकी आराम से बोलता है कि गोर झूठ बोल रहा है, वो मैं नहीं हूँ जो उसे वापस लाया है। जिस पर थोर कहता है, रहने दो, ये मैं अकेला ही कर लूंगा, मैं आज भी ऑलमाइटी थोर हूँ। और ऐसा बोलते ही थोर अपने हैमर को बुलाने लगता है और लोकी से कहता है कि अगर तुम सच में गोर को वापस नहीं लाए लोकी, तो मैं ये मान सकता हूँ कि अभी भी थोड़ी उम्मीद बची है, हम मिलकर उसे रोक सकते हैं। जिस पर लोकी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम गलत हो भाई, मेरे पास इतने सालों में कभी कोई उम्मीद थी ही नहीं। जिसके जवाब में थोर कहता है कि लोकी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ग्रेटेस्ट बुचर जो कि मैंने आज तक देखा है उसे हराने के लिए, और अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं उसे अकेला ही मारूंगा। लेकिन याद रखना, गोर को मारने के बाद मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगा खून से सने हुए अपने हैमर के साथ, और तब मैं तुम्हें मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। और ऐसा बोलते ही थोर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पीछे से लोकी जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि वो जानता है कि थोर अकेले गोर को नहीं मार सकता। वही हम देखते हैं कि गोर स्पेस में फ्लोट कर रहा है, जिसके पास अब ऑल ब्लैक नेक्रो
सोर्ड अपने ट्रूएस्ट फॉर्म में आ चुकी है, जो कि उसे अपने पास बुला रही है। जहाँ गौर कहता है कि मैं इतने सालों तक हर एक देवता को बेफालतू में मारता रहा, बल्कि मुझे बस इंतजार करना था उनके एक दूसरे को मारने का, और जब समय के साथ वो सारे मारे जाते तो बस तुम्हें मारकर मैं जीत जाता थोर। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिडगार्ड पर एक अननोन लेडी लोकी के पास आकर प्रेयर करने लगती है, जिससे तंग आकर लोकी कहता है कि मैं सुन रहा हूँ तुम क्या कर रही हो, अभी इसे बंद करो क्योंकि तुम्हारी ये प्रेयर मुझे मरने से भी ज्यादा तंग कर रही है। जिस पर वो लेडी लोकी से पूछती है कि क्या मैं सही से प्रेयर नहीं कर रही हूँ, हमें इससे पहले कभी प्रेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि थोर हमें बिना मांगे ही सब कुछ दे देता था। जिसके जवाब में लोकी कहता है कि तुम्हारी ये प्रेयर सुनने को अब कोई नहीं बचा है मूर्ख इंसान, सभी देवता मारे जा चुके हैं और जल्द ही तुम सब भी मारे जाओगे, तुम्हें अपने आखिरी पलों को बिना किसी चिंता के जीना चाहिए। जिस पर वो अननोन लेडी कहती है कि मैं फिर भी तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगी थोर के भाई, हम सब करेंगे। जिनसे गुस्सा होकर लोकी चिल्लाते हुए कहता है ये प्रेयर करना बंद करो मिडगार्ड के मूर्खों, क्या तुम्हें ये आखिरी लड़ाई दिखाई नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गौर नेक्रोसोर्ड की हेल्प से बचे हुए प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसे देखकर थोर बोलता है इस गैलेक्सी में 3 सन्स 3 सुपरनोवाज हैं, अगर मैं उन्हें बचा नहीं पाया तो कम से कम उन्हें यूज तो कर पाऊंगा कुछ अच्छा बनाने के लिए जिसमें गौर नहीं होगा। ये सुनकर दूर से गौर कहता है कि कुछ नया बनाओगे वो भी राख से, ये आइडिया मुझे पसंद आया। और ऐसा बोलते ही वो नेक्रोसोर्ड की हेल्प से वहाँ के एक सन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और थोर से कहता है कि मैंने हमेशा वही गलती दोहराई है, इंसानों और देवताओं से उम्मीद रखना कि वो एक दिन जरूर बदलेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। मैं अभी भी सुन सकता हूँ तुम्हारा वो कीमती पालतू पेट्स नीचे प्रेयर कर रहे हैं उस इंसान से जिसने उन्हें बनाया है, तुम्हें क्या लगता है तुम उनके सेवियर हो। जिसके जवाब में थोर गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत दूंगा गौर। जहाँ थोर के ऐसा बोलते ही गौर उसके ऊपर बहुत सारे बोन्स और डार्कनेस जैसी कुछ चीजों से अटैक करता है, जो कि थोर को चारों तरफ से घेर लेती हैं। जिस पर गौर बोलता है कि हर एक बोन उस जिंदगी को रिप्रेजेंट करती है जिसे तुम बचा नहीं पाए माइटी थोर, और वो जो बेचारे मिडगार्ड पर प्रेयर कर रहे हैं तुम उन्हें भी नहीं बचा पाओगे क्योंकि मैं उन सबको मार दूंगा, हर एक आदमी, हर एक औरत और हर एक बच्चे को जो भी उस धरती पर है उन सभी को मार दूंगा, और ये सब देखने के लिए मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। जहाँ थोर उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसके जवाब में गौर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ लड़ते लड़ते वो थोर से कहता है कि मैं वो करूंगा जो देवता कभी नहीं कर पाए, मैं इस पूरी दुनिया को तबाह करके एक नई सेल्फ सफिशिएंट दुनिया बनाऊंगा जहाँ देवताओं की कोई जरूरत नहीं होगी। जहाँ थोर और गौर आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से लोकी एक मैजिकल रोप की हेल्प से गौर को पीछे की तरफ खींच लेता है और कहता है हमें अपनी शर्तों को एक बार फिर से दोहरा लेना चाहिए सर गौर, मैं तुम्हें इसलिए वापस नहीं लाया कि तुम थोर को मार सको, मैं तुमसे कई साल पहले से देवताओं को मार रहा हूँ, तो अपनी हद में रहो। जहाँ लोकी अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही गौर लोकी का एक हाथ काट देता है और उसके पेट पर जोर से एक मुक्का मारता है, जिससे लोकी जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगता है। जहाँ लोकी की ऐसी हालत देखकर थोर म्योल्निर से गौर के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है और कहता है कि मेरे भाई से दूर रहो। जहाँ थोर बुरी तरह से घायल लोकी के पास आकर कहता है कि मुझे पता था भाई तुम मुझे अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ोगे, तुम यहाँ वापस जरूर आओगे। जिसके जवाब में लोकी कहता है थोर एक बेवकूफ की तरह मत मरना, गौर हमेशा से सही था, मैं तुम्हें मारता और वो मुझे मार देता, यही हमेशा से प्लान था जिसमें बस गौर ने थोड़ी गड़बड़ कर दी। जहाँ थोर कहता है कि लोकी हम अभी भी उसे साथ मिलकर हरा सकते हैं, जिस पर लोकी थोड़ा मजाक में कहता है कि मुझे लगता है हमारे 2 हाथ और एक आंख देखकर गौर ओडिनसंस के सामने कांपने लगेगा। जिस पे थोर कहता है कि एक हैमर भी है, उसने भले ही तुम्हें बुरी तरह से मारा हो लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी ठीक है और उसी की हेल्प से बताओ कि हम गौर को कैसे हरा सकते हैं। जिस पे लोकी कहता है कि हम उसे नहीं हरा सकते भाई, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी अब हमारी उम्र हो चुकी है, मुझे लगता है यही कहानी का वो हिस्सा है जहाँ हमारी मौत होगी, जिसमें सबसे बुरी बात यह है कि मैं तुम्हें तड़पते हुए नहीं देख पाऊंगा। जहाँ थोर ये सब मानने से इनकार कर देता है और कहता है लोकी मैंने गौर और गौर के जैसे हजारों बुचर्स को पहले भी बहुत बार मारा है, मैं आज भी ऑल माइटी गॉड ऑफ थंडर हूँ और मैं आखिरी सांस तक इससे लड़ूंगा। जहाँ थोर ऐसा बोलता ही है तभी गौर पानी के जैसे अपनी डार्कनेस को चारों तरफ फैला देता है, जिसमें थोर और लोकी दोनों डूबने लगते हैं। जिनसे गौर कहता है मेरे जैसा कोई दूसरा बुचर नहीं है गॉड ऑफ थंडर। जिसके जवाब में डार्कनेस में डूबता हुआ थोर कहता है कि तुम डरपोक, सामने आओ और हमसे एक। जहाँ थोर की बात काटते हुए गौर बोलता है एक मर्द की तरह लड़ूं, ऐसा करना तो मैं कब का छोड़ चुका हूँ क्योंकि मैं तुम सब देवताओं से भी ऊपर हूँ। तुम देवता भले ही पानी पर चल सकते हो लेकिन मैं गौर एक समुंदर हूँ जिसमें अब तुम डूबकर मरोगे एस्गार्ड के देवताओं। वहीं हम देखते हैं कि थोर और लोकी धीरे धीरे डार्कनेस के अंदर डूबते जा रहे हैं। जहाँ थोर बोलता है कि वो डार्कनेस को और ज्यादा पीछे नहीं कर पा रहा है, जिस पे लोकी बड़ी आराम से कहता है कि तुम्हें ऐसा करने को किसने
कहा मुझे आराम से मरने दो जब तक मेरा भाई मेरे साथ है। जब लोकी की ये बात सुनकर थोर कहता है कि लोकी अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने तुमसे झूठ बोला। माँ को हमेशा तुमसे उम्मीदें थी जहाँ वो अपने आखिरी पलों में भी बस तुम्हें ही याद कर रही थी और मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने भाई का साथ कभी मत छोड़ना, वो एक दिन हम सबको बचाएगा। थोर थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है मुझे माफ करना माँ, मैंने तुम्हें निराश किया। मुझे माफ करना भाई, मैंने तुम दोनों को निराश किया। मुझे माफ करना। जब थोर और लोकी अपने आखिरी पलों में धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और वो दोनों पूरी तरह से डार्कनेस में चले जाते हैं, जिसके साथ इश्यू नंबर 2 खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको आज का मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही और मार्वल के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जहाँ थोर और लोकी के साथ अब आगे क्या होगा और क्या वो दोनों सच में मर चुके हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।